खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। जनाब स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार रमेश अरोड़ा, मिनिस्टर और मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस उन्वान पर हम बात करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने वक्त के मुताबिक इस उन्वान को रखा। भारत का शातिराना रवैया और हमारे सिपहसालार का मुस्बत किरदार। मैं आज बहैसियत एक मजहबी रहनुमा के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुहब्बुल वतन शहरी होने के नाते से यहां पर खड़ा हूं, ताकि हम अपने वतन के उन लातादाद लोगों की आवाज में से एक आवाज आपके सामने आ सके। अपने मुल्क की ताकत और अपने मकासद की सदाकत पर हमें मुकम्मल यकीन है। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ये मौजू बेशक बहुत अहम है, मगर इसके साथ जो हमारी मुहब्बत वतनी है, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार अपने मुल्क के साथ है, उसको भी उजागर करने की बात है। 1947 में जब पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के बासियों ने हमेशा अमन और सलामती की बात की है। और जब भी हम अमन और सलामती की बात करते हैं तो भारत ने हमेशा इन कोशिशों को धोखा समझा। कभी वो कश्मीर पर नाजायज काबिज होने के लिए आगे बढ़ा, कभी उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार हमले किए, खिलाफ वर्जियां की, और भारत ने हमेशा जारहियत को चालाक सफारतकारी के पर्दे में छुपाने की कोशिश की। मगर हमने अपने अज़म या अपने उस नुक्ते से हम नहीं हटे। हमने हमेशा मुश्किल वक्त में अमन की बात की, सलामती की बात की। वो कि शायद लोग सोचते हो कि अमन और सलामती की बात करना इनके अंदर खौफ और जो डर है उसको जाहिर करता है। हरगिज़ नहीं। अमन और सलामती की बात करना हमारे अंदर जो इत्मीनान और तसल्ली है और जो हमारी ताकत और कुव्वत खुदावंद ताला ने हमें दी है, ये उसका मज़हर है, ये उसका इजहार है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया को इस दुनिया में भेजा और अपना कलाम दिया, और उन अंबिया के वसीले से अमन और सलामती का पैगाम हमें मिला है। इसलिए बहैसियत पाकिस्तान और पाकिस्तान में तमाम बसने वाले लोग अमन और सलामती चाहते हैं। आज जब एक बार फिर हालात कुछ ऐसे संगीन है जिसमें हमें भारत का वो चेहरा हमें नजर आ रहा है, और उस चेहरे में हम देखते हैं कि उसने हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है। कभी फिरका वारियत को, कभी मजहबी इंतशार, कभी लासानी तौर पर, कभी इलाकाई तौर पर हमें जुदा करने की बात की है, हमारे दरमियान लड़ाई और झगड़े को फ़रोग़ देने की बात की है। लेकिन हमने हर जगह, हर मोड़ पर खड़े होकर इत्मीनान और तसल्ली के साथ अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। हमने अपने दुश्मन को ये पैगाम हमेशा दिया है कि हम एक कौम है और हम सलामती के साथ और अमन के साथ रहना चाहते हैं, और न सिर्फ हम बल्कि हम पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ भी करते हैं और अमली तौर पर भी आगे बढ़ते हैं।
लेकिन तारीख गवाह है 1948, 1965, 1971 जब भी हम पर जंग मुसल्लत की गई, हमने डटकर अपने दुश्मन का मुकाबला किया है और अपनी सरहदों की हिफाजत की है। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं और हमें मालूम है कि किस तरह जो मुल्क खुदा ने हमें दिया है, हमने इसको उसके फजल करम से सलामत किस तरह से रखना है। 1960 में सिंतास वाहदा हुआ कि जो मगरबी दरिया है उनका पानी हमारे हिस्से में आए, लेकिन अब उसका जो डर और उसका खौफ है कि वो किस कदर गिर सकता है, उसने ये नहीं सोचा कि जो पानी है वो इंसानी जिंदगी के लिए और खुदा की सारी मखलूक के लिए कितना जरूरी है। चिरिंद परिंद कीड़े मकोड़े सबको लिए पानी जरूरी है, लेकिन उसने वो पानी बंद करने की धमकी दी, पानी बंद किया। लेकिन मैं अपने दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं और उस खुदा पर जिसने इंसानी तारीख में सहराओं में भी पानी के चश्मे पैदा किए। तुम अगर एक पानी हमारा बंद करोगे तो खुदा इस सरजमीन में कई चश्मे पैदा कर देगा ताकि इस जमीन के रहने वाले लोग खुदा की उस नेमत से हमेशा मुस्तफीद रहें। आज जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इस बात को या अमन की जब बात करते हैं तो ये ना समझे कि हम घबरा गए हैं। हम घबराए नहीं, हम अपने दुश्मन का हर जगह पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और हमारे दुश्मन ने इन दिनों में खुली आंखों के साथ देख लिया होगा जो हमारी अस्करी कुव्वत है, जो हमारी यूनिटी है, इत्तेहाद है, यकजहती है, उसको देख लिया है कि हम सब पाकिस्तानी एक जगह पर खड़े हैं। पाकिस्तान को खुदा ने जहां बहुत सारी नेमतें और बरकतें दी हैं, वहां खुदा ने हमें एक दलेर और मुस्बत किरदार का जो मालिक है, हमारा सिपा सलार, वो भी हमें दिया है, जो न सिर्फ कुव्वत और ताकत को सामने रखते हुए फैसले करता है बल्कि हिकमत के साथ फैसले करता है। हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। अवाम को वो जानता है कि अवाम को अमन और मुल्क की असमत और अजमत को कैसे कायम रखना है। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर का शुक्रगुजार हूं कि इन दिनों में बड़ी हिकमत अमली के साथ मुस्बत तौर पर आगे बढ़े हैं, दुश्मन को जवाब दिया है और अपने मुल्क में अपनी कौम को अपने साथ लेकर अमन और सलामती के साथ हम आगे बढ़े हैं। मैं बहनशीत एक मसीही पाकिस्तानी होने के नाते से खुदा का शुक्र बजा लाता हूं कि माजी में जब भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर आया, हम सब ने मिलकर उसका मुकाबला किया है और अब भी मुकाबला करते रहेंगे और एक पाकिस्तानी की हैसियत से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि आने वाला जो बुध है, हम सब मिलकर दुआ और रोसे में ठहरे ताकि अमन और सलामती के लिए हम सब मिलकर दुआ कर सकें। ये हाथ जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिए हैं, जो हम खुदा के हजूर बुलंद करते हैं,
امن اور سلامتی کی دعا کے لیے، یہ پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اٹھنے سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گے۔ انہی ہاتھوں سے ہم خدا کے حضور التجا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی ہو۔ ہم فلسطین غزہ کے لیے بھی دعا کو ہے کہ جو ظلم وہاں پر ڈھائے گئے ہیں، خداوند وہاں پر امن اور سلامتی لائے۔ اسرائیل کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کا ظلم کرنے سے باز آئے۔ ہم یوکرائن کے لیے، رشیا کے لیے بھی دعا کو ہے، اور بھی جہاں کہیں ایسا وقت چل رہا ہے، ہم خدا سے منت کرنا چاہتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ خدا وہاں پر امن اور قائم رکھے۔ پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔